भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। जोशीमठ से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले अमेरिका से एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें। अमेरिका में विमान संकट को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान अब सामने आया है। अमेरिका ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन साइबर अटैक की आशंका से इनकार किया है। हम आपको बता दें कि अमेरिका में विमान सेवा पिछले कुछ घंटों से ठप पड़ी हुई थी। सर्वर डाउन होने की वजह से विमान सेवा जो है वो अवरोधित हुई थी। लैंडिंग शुरू हो गई है। अब विमानों की उड़ान भरने में अभी भी दिक्कत है। करीब 1300 यानी 1300 फ्लाइट जो है उनको रद्द करना पड़ा। अमेरिका ने हालांकि साइबर अटैक से इनकार किया है। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। और अब बात जोशीमठ की। भारत की बात में सबसे बड़ी खबर, जोशीमठ की दरार मतलब गमों का पहाड़, रात का सन्नाटा और दर्द हजार। जब इस सर्द रात में आप सोते हैं तब जोशीमठ के लोग रोते हैं। घर, मकान, दुकान, हर जगह दरार पड़ चुकी है। लोगों को हर पल यही डर सता रहा है कि पता नहीं कब कुदरत का डंक लग जाए। खौफ है कि क्या पता आज की रात ही आखिरी रात हो। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जोशीमठ के लिए कयामत की रात। रात का अंधेरा, अंधेरे का ये सन्नाटा और सन्नाटे को चीरती सिसकियां। ये आधी रात कब आखिरी रात बन जाए पता नहीं। रात को जब पूरा देश सो रहा था, तब जोशीमठ की गलियों में सर्द रात की सिसकियों को देश तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय सड़क पर निकले थे। जोशीमठ की जिन गलियों से एबीपी न्यूज की गाड़ी गुजर रही थी, वहां चीर सन्नाटा है और सन्नाटे को चीरती हैं तो सिर्फ सिसकियां। एक भीषण कड़कड़ाती हुई ठंड में जोशीमठ की आधी रात है, और आधी रात कब आखिरी रात बन जाए ये पता भी नहीं चलता है। यहाँ देखिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, शंकराचार्य मंदिर, नरसिंह मंदिर, यानी कि 8वीं शताब्दी की जो स्मृतियां हैं वो एक गौरवशाली अतीत के साथ यहाँ पर चमक रही हैं, लेकिन इस गौरवशाली अतीत को वर्तमान की काली आंखें घूर रही हैं। दूर तक दिखता अंधेरा, और इस अंधेरी रात में सब कुछ खो जाने का डर है। जिस जोशीमठ की सड़क पर ये अलाव सुलग रहा है, क्या पता अगली रात ये सड़क ही न बचे। रात के 12 बजे हैं और अभिषेक इन गलियों का दर्द समझने निकले हैं। रास्ते में एक महिला दिखती है। आगे बढ़ते कदमों के साथ आहट बताती है कि सब कुछ पीछे छूटने वाला है। आप लोग यही के रहने वाले हैं? अच्छा, तो आपका भी घर इसी में आता है? आप लोग रात में इस वक्त बाहर निकले हुए हैं? यहीं पे आ रखे अपने मम्मी ससुर के यहाँ। अच्छा, हाँ। वहाँ पर जो लोग हैं वो अभी तक जाग रहे हैं? जागेंगे रात भर। नींद नहीं आती? नहीं आएंगे, पूरी रात नींद नहीं आती? नहीं। ये दर्द ऐसा है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पल पल भूकंप है, हर पल महसूस होता हड़कंप है। आधी रात का ये जोशीमठ है, और कुछ चिंताओं की शक्ल इतनी भयावह होती है कि वे आधी रात को भी सोने नहीं देती हैं। जोशीमठ में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। रात बीतती जा रही है, घबराहट बढ़ती जा रही है, सड़कों पर सन्नाटा गहराता जा रहा है, और इस सन्नाटे के बीच अभिषेक उपाध्याय को दिखती है एक दुकान। तो हमको यहाँ पर एक शटर खुला हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस रात में 12:30 बज चुके हैं। इस रात में भी अगर ये शटर खुला हुआ है तो कुछ तो इसके पीछे वजह होगी ही। कौन होगा? कौन? अच्छा, आप लोग हैं। इतनी देर तक आपने खोली हुई दुकान? हाँ सर, अभी भोजन वगैरह किया था हम भी आज में। और
आप जहाँ पर आप हैं, जहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहीं पास में ही वो मिल्लारी होटल है जिसको गिराया जाना है। ये हाँ बिल्कुल, ये नज़दीक है। रात के 12:30 बजे आप करीब मुझे मिल रहे हैं। इस समय रात में आपके सीने में भी धक-धक हो रही होगी, कल क्या हो जाए पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ऐसे चौकन्ने से होते हैं। चौकन्ना होकर इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि अब हर पल खतरा है। गुजरते पल के साथ खतरों को खतरनाक बनाती हैं ये दरारें। ये देखिए, यहाँ भी हैं, ये बिल्कुल दिखाइए, ये फर्श में दरारें हैं और ये तो कई जगह आई मेरे साथ, कई जगहों पर आ चुकी हैं। ये दिखाइएगा, ये भी पूरा फर्श में दरारें ही दरारें हैं। अच्छा, ये दीवार पे भी आ गई हैं। दीवार पे भी आ गई है इधर आगे, ये देखिए। अच्छा हाँ, ये देखिए यहाँ आइए मेरे साथ, इसकी बात कर रहे हैं आप। ये जो दरार आई है तो खिसक रही है, तो पूरी टाइल्स आपकी। टाइल्स वगैरह खिसक रही है, टाइल्स। घरों में, दुकानों में, सपनों के मकान में पड़ चुकी हैं दरारें। न्यू बद्री केदार रेस्टोरेंट नाम का ये होटल पिछले महीने तक सैलानियों से गुलजार रहता था, लेकिन पिछले हफ्ते से परिस्थितियां बदल चुकी है। ये आधी रात की सच्चाई है। आधी रात को भी लोग जाग रहे हैं। आधी रात को लोग इसलिए जाग रहे हैं कि ना तो उनको नींद आ रही है और ना ही वो सुकून की सांस ले पा रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद हमारी टीम उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही है। एक घर के बाहर खड़ी बुजुर्ग महिला दिखती है तो अभिषेक उपाध्याय उनके पास पहुँचते हैं। महिला बताती है कि भरा पूरा परिवार है, जाएं तो जाए कहाँ। कोई नहीं सो पा रहा है। नहीं, कोई भी नहीं सो पा रहा है। घर में कौन कौन है आपके माता जी? कौन था? हम तो बच्चे हैं, एक लड़का यहाँ रहता है, बहू है और नाती पोते हैं 2। नाती पोते भी हैं 2? कितने, क्या उम्र है नाती पोतों की? एक का तो 12 साल लग रहे के। उनको भी समझ में आता है यहाँ क्या होने जा रहा है? पूछते हैं? अभी तो हुआ। हाँ, वो बहुत दुखी हुए। कल नानी के यहाँ भेज दिया मैंने तो। अभिषेक को अपना दर्द बताते हुए बुजुर्ग महिला रो पड़ती है। कुछ कर देना हमारे लिए, बस यही अरदास है आप लोगों से, कर देना कुछ। हम भी दिल से चाहते हैं कुछ रास्ता निकले, आपका घर बच जाए। आप जाइए, आराम कीजिए। कह रही है कुछ कर देना हमारे लिए, कुछ तो रास्ता निकले। रात के 1 बजे इस शीत लहरी में, 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में, इस ठंडी हवाओं में एक माँ यहाँ पर खड़ी है, आंख से आंसू बह रहे हैं, अपने बच्चों का इंतजार कर रही है, नींद नहीं आती। रात के करीब 1 बज चुके हैं। रोड पर एक पुलिस वाला गश्त लगाता दिखता है। ये लोग भी परेशान हैं। कह रहे हैं कि जिनका सब कुछ जा रहा है वो सो कैसे सकते हैं। कैसे सोएंगे जब मकाने गिर रही है तो। या पूरी रात आप चहलकदमी करते जी, हैं? चलते रहते रात भर। ड्यूटी, अच्छा ये ड्यूटी पे आपकी गाड़ी आ गई है। हाईवे पेट्रोल की यहाँ पर गाड़ी आ गई है। पेट्रोलिंग यहाँ पर, नमस्कार, पेट्रोलिंग चल रही है, पूरा पेट्रोलिंग। अच्छा अच्छा, अरे इसे खोलिए तो इसको। पूरी रात पेट्रोलिंग गश्त करते हैं? जी सर, 4 बजे तक। 4 बजे तक हाँ जी इस पूरे इस जोशी मठ में? जी जी सर। देखते हैं हालात खराब है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सब चेक करते हैं। सर जी, मान लीजिए कहीं किसी रात में किसी बिल्डिंग में कुछ क्रैक, कुछ दिक्कत आ जाए तो आप लोग बताओगे तुरंत? ये तुरंत सर 112 अधिकारियों को। जी सर। पुलिस की गाड़ी का सायरन रात के सन्नाटे में सेंध लगाता दिखता है, लेकिन जो नहीं दिख रहा वो है टाइम बम। ये लिखा हुआ है जोशी मठ ओली रोपवे। इस तरह की जो तस्वीरें हैं, इस तरह के जो बोर्ड हैं, ये उस जोशी मठ के प्रतीक हैं जो जोशी मठ पूरी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भक्तों को, सैलानियों को अपनी ओर से खींचता था। लेकिन अब यही जोशी मठ किसी, जैसे लग रहा है कि टाइम बम के मुहाने पर बैठा हुआ है। इसी सड़क पर आगे कुछ लोग दिखते हैं। अभिषेक उनसे पूछते हैं तो पता चलता है कि रात भर ये लोग इसी तरह जाग कर समय बिताते हैं। आप लोग अभी तक जग रहे हैं? क्या करे? आप लोगों के सर पे भी खतरा मंडरा रहा है यहाँ हमारे सर में भी, हमारे घरों में भी क्रॉस मार दिया, अब बाहर कर दिया हमको। घरों में क्रॉस मार दिया? हाँ, तब क्या कर रहे हैं हम? कहाँ जाए अब? कहीं रहने का दिया है कुछ? हाँ, एक कमरा दे रखा है, घर से तो न कुछ उठाने दिया न कुछ। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आपका भी घर इसी खतरे में है? हाँ जी। रात के समय आप लोग भी बाहर घूमने पे मजबूर? हाँ, बच्चे घर में अभी ऐसे रखे हुए हैं, कहाँ जाएंगे हम रात को भी? बच्चे घर में हैं। हाँ।
बच्चे आप घर में हैं, उनको आपका तो सीने में डर लगा रहता होगा ना। अरे वो बच्चों को देखने जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं, क्या कर सकते बच्चे हैं। देखने जाते ही फिर ऊपर आ जाते हाँ अभी जा रहे हैं, फिर अभी फिर ऊपर आएंगे। ये बात सिर्फ एक रात की नहीं है, हफ्ते भर से ये सिसकियां यूं ही चल रही है। जोशीमठ की आंखों से नींद गायब है तो सिर्फ डर, दहशत और सिसकियां। हैं। मैं क्या बोलूं, किस बात की इनको दिलासा दूं, किस बात की इनको तसल्ली दूं, ये सब चीजें समझ की सीमा से परे हैं। जिस पर बीतती है वही जानता है। हम लोग आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, चले जाते हैं, ये लोग यहीं रह जाते हैं, एक दुर्भाग्य को जिंदगी भर झेलने के लिए, तिल तिल कर मरने के लिए, मर मर के जीने के लिए। कैमरामैन मोहित के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जोशीमठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोशीमठ में हैं और उन्होंने कहा है कि बिना लोगों की सहमति के डिमोलिशन का काम नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी धामी से बात की है। जोशीमठ को लेकर एबीपी न्यूज राष्ट्रव्यापी मुहिम चला रहा है। पावन भूमि जोशीमठ को बचाने के लिए देश के साधु संत भी सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं। वहाँ पर जो एक सात्विक वातावरण होना चाहिए, आज वर्तमान में उसको सरकार जो है अपने आर्थिक प्रलोभन को या आर्थिक विकास या जो भी माने राष्ट्र विकास के नाम से उसको भोग भूमि बना रही है। मैं कहना चाहूंगा कि तीर्थ स्थलों को पर्यटक स्थल न बनाएं। इसका समाधान है ये, अगर हम उसको देवभूमि बनाए रखने देना चाहते हैं तो जितने भी वहाँ पावर प्लांट डाले जा रहे हैं, बड़े बड़े रोड बनाए जा रहे हैं, सुरंगें खोदी जा रही हैं, तो हम जब इस प्रकार से उनके सीने को छलनी करेंगे भौतिक विकास के लिए, तो फिर तो ये आपदाएं आएंगी। हम जितने भी धर्म क्षेत्र हैं उनका जो एक वास्तु है, जैसे महाकालेश्वर मंदिर बताया महाराज ने, उसका एक वास्तु है, उसके आसपास का एक विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसको ध्वस्त कर दिया गया। वहां की देवता के ऊपर प्रभाव आ रहा है। उस शिखर से ऊपर कोई भवन नहीं होना चाहिए। जोशीमठ को देखकर आप क्या कहते हैं? विकास के नाम पर पर्वतों को भी खंडित किया गया है, वन का विलोप हो गया है, नदियों को दूषित किया गया है। साथ ही साथ जब दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति को सुरक्षित रखने की भावना होती है तो महायंत्रों का आविष्कार नहीं होता है। मनुस्मृति 1163 के अनुसार महायंत्रों का जब प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है तो दिव्य वस्तुएं विलुप्त होती जाती हैं। विकास को विकास के रूप में परिभाषित और क्रियान्वित न करने का विस्फोटक परिणाम है यह। गुरुजी, तरक्की और विकास के लिए जब केदारनाथ जाने के लिए कई घंटों, महीनों, कई दिन लग जाते थे, पहले रास्ते बेहतर हुए हैं, तो क्या विकास के कार्य को रोकना चाहिए? इसको कैसे देखते हैं आप? तपस्थली को भोगस्थली बनाने की भावना हो तो पर्यटन का केंद्र बना दीजिए। क्या लगता है कि जोशीमठ में इस तरीके की घटना क्यों हो रही है? ये जो इतने ज्यादा स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए हैं अगल बगल में, उसके प्रभाव से सब जो है हो रहा है। अगर वहाँ के अधिकारी प्रशासन चाहे, हम लोग चाहें तो बच सकता है। अभी भी समय है, अगर सरकार प्रयास करे तो बच जाएगा। बिल्कुल, सरकार को प्रयास करना चाहिए, तभी ये बच पाएगा। क्या लगता है, ये कोई प्राकृतिक आपदा है या जो प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है उसका असर है? हाँ बिल्कुल, ये जो प्रकृति के साथ हम लोग जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका ये असर है। और ये प्रकृति हम लोग को रिटर्न दे रहा है कि उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो आपको रिटर्न में यही सब मिलेगा। विकास तो समाज को चाहिए, पर विकास को सनातन धर्म की मर्यादा में रहकर परिभाषित करना होगा। ये सनातन धर्म की धरोहर है, इनको रखना और बचाना हम सब सनातन धर्मियों का काम है। हमको जो भी वहाँ निर्माण कार्य करना चाहिए उसको सनातन धर्म की पद्धति से लेकर, सनातन धर्म की पद्धति कोई भजन कीर्तन कर से, सनातन धर्म में वास्तुविद में जिस तरह की तरीका बताया गया है निर्माण करने के लिए, वहाँ पे जहाँ तक के हो विस्फोट के कार्य,
ना किया जाए। जोशीमठ में जो मकान टूट रहे हैं, जो स्थान टूट रहा है, उसको तो खोज कर देना चाहिए, उसका हमें पुनर्निर्माण करना चाहिए, उसका बचाना चाहिए। लेकिन पूरे जोशीमठ को बचाना, ये सारे हिंदुओं का, सारे संतों का धर्म स्थल है, ये बचाना बहुत जरूरी है। पहले इसका नाम कार्तिकेयपुर हुआ करता था। आप अगर इसके प्राचीन इतिहास को देखते हैं तो यह है हमारी हिंदू संस्कृति की एक दिव्य धरोहर है। उस धरोहर को बचाने का कर्तव्य जो है वो भारत सरकार के साथ में हम सभी हिंदू सनातन धर्मियों का परम कर्तव्य है कि उसको बचाएं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है कि मकर संक्रांत के बाद सरकार में बदलाव हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा का नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर चर्चा में है। आज जब इस बारे में नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया सब फालतू चीज है। सवाल ये कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी नीतीश कुमार ने खारिज कर दी है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आत्मघाती हमला हुआ है। बड़ी खबर इस समय की, विदेश मंत्रालय के बाहर ब्लास्ट में 20 लोगों की मौत हुई है। तो काबुल ब्लास्ट में 20 लोगों की जान गई। काबुल में विदेश मंत्रालय के बाहर ये ब्लास्ट हुआ है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जहां पर ये आत्मघाती हमला हुआ है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि देश में एक ही तरह का नैरेटिव थोपा गया। अमित शाह ने कहा देश की आजादी में कांग्रेस का बड़ा योगदान है, लेकिन किसी और का योगदान नहीं है, ऐसा कहना सही नहीं है। आजादी में किसी और का योगदान नहीं, ये कहना गलत है। एक तरीके का ही नैरेटिव थोपा गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।